मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर इंतजाम दुरुस्त करने के लिए जिला के उपायुक्तों व एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की है, जिसमें फीडबैक लिया व सख्ती से नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा की स्थिति में कांग्रेस को राजनीति करने से परहेज करने की भी सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया है और नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। कोरोना कर्फ्यू पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की उठाई जा रही सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन से गरीब व मध्यम वर्ग को भारी नुकसान होता है। ऐसे में पूरा लॉकडाउन करना आज की स्थिति में न्यायोचित नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सभी की राय ली गई थी, उसके बाद ही निर्णय लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमण व मृत्यु दर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग देरी से हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिस कारण स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओस एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और सभी अधिकारी वहां पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट में एक निर्णय लिया, उस निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया है। वो कल से लागू हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो, ठीक प्रकार से सारी चीजें वहां पर हो, लोगों को असुविधा भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को बाहर आने के लिए किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसमें भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीज के लिए कहा। और उसके अतिरिक्त हमने पूरा फीडबैक सभी जगह लिया है। बेड कैपेसिटी में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई में क्या चल रहा है, हमारी दूसरी जो हमारी सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं है, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई। फील्ड के जितने भी इश्यूज आते हैं उन सारी चीजों पर डिस्कशन हुए। डिस्कशन के पश्चात जो है कुछ निर्णय हुए हैं और उन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या फीडबैक है सर? उनकी ही पार्टी के प्रतिनिधि पिछले कल जो ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में उपस्थित थे और वहां लंबी चर्चा हुई है। लॉकडाउन एक ऑप्शन हमारे सामने निश्चित रूप से था, लेकिन उसके साथ में हमने इस बात को अनुभव किया कि लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे वर्ग को नुकसान होता है जो सुबह से शाम तक कमा करके लाता है और परिवार को खिलाता है। उस दृष्टि से जीवन भी चलना चाहिए और कोविड भी रुकना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न किया गया। और मैं समझता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब कोविड का संकट आया था, जब इस प्रकार की पाबंदियां, इस प्रकार की सख्तियां हमने लागू की थी प्रदेश में, उसका असर हुआ था हिमाचल में। और फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में मात्र 200 एक्टिव केस रह गए थे। ऐसी सिचुएशन में जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है, ऐसे शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई अगर बेहतरीन फॉर्मूला है तो बताएं, हम उसमें भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हमको सुझाव देंगे, हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए, उनकी ही पार्टी का नेतृत्व जो लंबे समय तक हमारे साथ डिस्कशन में कल पार्टिसिपेट था और चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में जब आगे बढ़े हैं और उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कहें कि ये एक्सपेरिमेंट वाली, तो ये राजनीतिक भाषा जो है ऐसे संकट के क्षण में जो है वो। सीएम साहब, एक सवाल ये है कि आपने, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति उस प्रकार की नहीं है कि सब लोगों को हम राहत का कोई पैकेज देने की स्थिति में। आज जीवन को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी बात की, उनकी भावनाएं अपनी जगह है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करना स्वाभाविक रूप से उनके लिए भी कठिन है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आज की तारीख में आदमी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवित कैसे रहें, और वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना करते हुए हमारी प्राथमिकता आज इस संकट से पहले प्रदेश को बाहर निकालना, हर व्यक्ति के जीवन के लिए उसकी रक्षा कर सके, उसको हम बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सके ताकि वो स्वस्थ होकर के अपने घर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से इस बात को मान रहा हूं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स, उसमें
उसमें मना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वजह यह है कि संक्रमण होने के बाद लोग देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा, अब की बार कोविड का संक्रमण भी तेज है, संक्रमण के साथ साथ इसकी फैटेलिटी रेट जिसको जो है मृत्यु दर भी बहुत तेज है, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही संक्रमण जो है आदमी को इस तरह से गिरफ्त में ले रहा है, वो उठने की स्थिति में नहीं उठ पा रहा है। नौजवानों की मृत्यु हो रही है, ये सचमुच में बड़ा चिंता का विषय है। जब तक के लिए हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, तब तक के लिए उसकी हालत बहुत खराब होती है। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से भी सभी ऐसे लोगों के, हिमाचल प्रदेश के लोगों से निवेदन है, संक्रमण की थोड़ी बहुत भी इस तरह की ऐसी लगती है संभावना, तुरंत जो है वो छुपाए नहीं, देर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद जो कोविड का ट्रीटमेंट अगर उसमें लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो तुरंत उसको लेना चाहिए। अभियान हमारा चला हुआ है, वैक्सीनेशन लगा दिया गया, उनकी एज पे वैक्सीनेशन का अभियान हमारा चला हुआ है। एक अभियान जो 45 से अबव जो चल रहा है वो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जहां 18 साल से 45 साल का जो दूसरा फेज, ये फेज जो है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। और हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी उस कंपनी को लिखा है, उस कंपनी ने कहा है कि जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। जैसे हमको उपलब्धता होती है, कितनी होती है, उसके मुताबिक हम इसको शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे और वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दी जा सकती सर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।